हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर जीके एंड जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस के कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट लॉ हैं या कुछ आपके जो हैं डिस्कवरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये आप विद ट्रिक्स से डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ दोहे टाइप की ट्रिक्स हैं उनके थ्रू साइंस के कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके नेम्स हैं उनके याद करेंगे। ठीक है, तो सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सेशन बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट आपका है, कह रहा मटर उगाकर खेत दिया नाम विज्ञान। मतलब मटर का खेत उगाकर नाम उसको दे दिया विज्ञान का। आनुवंशिकी के पिता मेंडल हुए महान। ये आपकी ट्रिक है और ट्रिक से आपका क्या बनेगा, आनुवंशिकी के नियम। ये किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, मटर उगाकर खेत दिया नाम विज्ञान। मटर का खेत उगाया, नाम हो गया उसका विज्ञान का। आनुवंशिकी के पिता मेंडल हुए महान। तो मेंडल कौन थे, ये आपका पूरा नाम था इनका, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आपके जो है एक प्रयोग किया था 1856 से आपका 63 तक। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे और उसे इन्होंने आनुवंशिकी के नियम आपके दिए थे। ये कितने नियम दिए थे मेंडल ने, 3 नियम दिए थे। आपका जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रेशन, सेकंड था मतलब पहला जो था लॉ ऑफ सेग्रेशन मीन्स विभाजन का नियम। जो सेग्रेशन का मीन्स होता है विभाजन, मतलब आपके जो माता पिता के गुण होते हैं उससे भिन्न संतान उत्पन्न होना। मीन्स इन्होंने जो मटर के पौधे लिए थे उसमें एक जीव में मौजूद प्रत्येक गुण के लिए 2 एलील होते हैं। इन्होंने एक एलीज नाम दिया था, एक चीज थी, ठीक है, एलील्स हो जाते हैं। एक पिता से होता है, एक माता से होता है, ठीक है। जब युग्मक बनता है तो दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में आपका एक एलील चला जाता है। इस प्रकार जो संतान होती है उससे एक माता से एलील मिलता है और एक पिता से एलील मिलता है। और जब ये कुछ हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, जैसे माता पिता हैं आपके मान लीजिए बहुत गोरे हैं और बच्चा जो है वो काला हो गया, तो ये लॉ ऑफ सेग्रेशन का नियम हो जाता है कि अलग हो गया है, ठीक है। और एक नियम होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्शन, ठीक है। इसमें हो जाता है विभिन्न गुणों वाले जब एलील एक दूसरे से जब संयोजित होते हैं तो एक दूसरे का संयोजन करके दूसरे के गुण का संयोजन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें जब संयोजन होता है। तो इसमें होता है कि जो मटर के रंग और आकार के संयोजन होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब एक कोई डिफरेंस नहीं होता है, जैसे कोई हो गया कि बिल्कुल आपके पेरेंट्स की तरह होगा, कोई हो गया बिल्कुल मदर की तरह हो गए। और एक हो जाता है आपका प्रभुत्व का नियम हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें एक एलील आपका प्रभावी हो जाता है, ठीक है। उसका जो होता है बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव हो जाता है, उसका डोमिनेंट हो जाता है। तो जो आपका उसके आपको बाहरी रूप में ही दिखाएगा। बाहरी रूप उसे कह देते हैं फेनोटाइप्स, और जीनोटाइप में तो मतलब दोनों ही वो होते हैं। जीनोटाइप होता है जो अंदर में होता है आपका, ठीक है। तो जीनोटाइप आपका दिखाई नहीं देता, फेनोटाइप जो आपका बाहरी रंग रूप आकार है जो दिखता है, जैसे आपको देख के बता सकता है आप किसकी तरह दिख रहे हैं। और जो आपके जीन्स हैं वो नहीं, आपको कोई बता सकता है कि आपके जीन्स कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक जो ट्रिक है वो है गैलीलियो की। कैसी तारों की बस्ती या उनका आलोक, आलोक मतलब प्रकाश हो जाता है। गैलीलियो ने बता दिए देकर टेलीस्कोप की खोज आपकी किसने की थी, गैलीलियो ने, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया मतलब तारों की बस्ती कैसा है, उनका जो प्रकाश है वो कैसा है, ये सब आपका गैलीलियो ने बता दिया। तो ये हो जाएंगे टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली इनका पूरा नाम था, उन्होंने किया था। बट जो मेन रूप से जो आपका असल में टेलीस्कोप का जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था 1608 में, ठीक है। ये किसने किया था, इसका एक नीदरलैंड के थे हांस लिपर्से नामक एक चश्मा निर्माता थे, ठीक है। लिपर्से नाम आता है आपका, ये चश्मा निर्माता थे, इन्होंने किया था। मेन रूप से जो एक उपकरण की जानकारी दी थी, फिर इन्होंने उसी का आगे आविष्कार करके 1609 में टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया था, ठीक है। आपका अगर ऑप्शन में गैलीलियो ऑप्शन ना हो तो आप लगा सकते हैं लिपर्से को,
ठीक है। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप दिया था। टेलीस्कोप तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप चंद्रमा की सतह देख सकते हैं, बृहस्पति और भी जितनी सारी आपके अंतरिक्ष में चीज़ें हैं आप देख सकते हो उन्हें। नेक्स्ट आपकी ट्रिक है जो बनती है आपकी, नीले लिटमस पत्र को कर देता है वह लाल, कहते हैं हम अम्ल से अंग न देना डाल। मतलब अंग मतलब उसमें कुछ अम्ल होता है ना, एसिड होता है, तो उसमें आप कोई हाथ ना डाल दे, कुछ ना डाल दे, तो वो उसके लिए होता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल जो होता है, और क्षार जो हो जाता है वो फिर नीला कर देगा। ठीक है, यही दो ट्रिक होती है इसमें। नॉर्मल सा है, नीले को लाल कर देगा, लाल को नीला कर देगा, आपका क्षार कर देता है। नेक्स्ट आपका है, किस जीव का जगत होता है स्थान, ऐसा लीनियस ने दिया वर्गीकरण विज्ञान। तो इसकी जो हो जाएगा, जीवधारियों का वर्गीकरण लीनियस ने दिया था। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे कॉर्ड वॉन लीनियस, इनका जो पूरा नाम हो जाएगा कॉर्ड वॉन लीनियस। ठीक है, इन्हें और जो लैटिन भाषा में जो इन्हें कहा जाता है वो कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बुक दी थी सिस्टम नेचर, उस नेचर करके कुछ इनकी बुक थी, नेचर या नेचुरे शायद कुछ थी, उसमें इन्होंने जीवों के वर्गीकरण की प्रणाली दी थी। ठीक है, इन्होंने लीनियस वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है जिसे। इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी, द्विनामकरण पद्धति भी आपकी लीनियस ने ही दी थी, जिसमें जो आपका पहला नाम होता है वो वंश का नाम होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो आपका प्रजाति का नाम हो जाता है। जैसे मानव का जो नाम है होमो सैम्पियंस, जिसमें होमोस का वंश है और सैपियंस उसकी प्रजाति है। फिर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब जो आपके क्या हो जाते हैं, स्तर हो जाते हैं। जैसे सबसे नीचे स्तर आपका हो जाता है प्रजाति का हो जाता है, उसके ऊपर आपका वंश बनता है, फिर आपका कुल बनता है, फिर उसके ऊपर क्रम हो जाता है, फिर वर्ग हो जाता है, फिर संघ होता है, फिर संघ के ऊपर आपका राज्य हो जाता है जिसे किंगडम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका किंगडम हो जाएगा, ये फाइलम हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगा, ऑर्डर फैमिली, और वंश आपका जीनस हो जाएगा, और स्पेसीज हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे। इन्होंने दो, और इन्होंने जो प्रमुख जो जीवों को बांटा था दो ग्रुप्स में बांटा था। आपके थे एक पशु राज्य जिसे एनिमेलिया कहते थे, और जो पादप राज्य थे उसे प्लेंटी कहा जाता था। ठीक है, इनकी मेन ट्रिक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आपका कह रहा है, दूर देश के मित्रों से बात कराता कौन, ग्राहम बेल का शुक्रिया दे दिए उन्होंने ग्रामोफोन। तो ग्राहम बेल ने आपका ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, सॉरी टेलीफोन का, ग्रामोफोन का आविष्कार तो वो दूसरे हैं आपके। ठीक है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। ग्रामोफोन हो जाता है आपका, टेलीफोन का आविष्कार आपका किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये इन्होंने कब किया था, बेल ने जो टेलीफोन का जो सफल परीक्षण किया था वो आपका 1876 में किया था। ठीक है, और इन्होंने इसका पेटेंट करवा लिया था जिससे इनके नाम पे ये हो गया था। इन्होंने जब बेल ने जब अपना टेलीफोन का आविष्कार किया था उस पे बाद इन्होंने एक कॉल की थी जिसमें इन्होंने बोला था, मिस्टर वॉटसन कम हियर आई वांट टू सी यू। ये इन्होंने अपने जो एक हेल्पर था इनका थॉमस वॉटसन, उसको ये मैसेज दिया था। जो आपकी इनकी पहली लाइन थी, मिस्टर वॉटसन कम हियर आई वांट टू सी यू, ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं, फिल्म देखने का जिसे सचमुच में है शौक, एडिशन ने पेश किया उसको बाइस्कोप। ठीक है, ये बाइस्कोप आपका एडिशन ने दिया था, ये थॉमस एडिसन हो जाते हैं। ठीक है, ये बाइस्कोप पता है, जैसे बाइस्कोप क्या होता है, एक डिब्बा जैसा होता है, उसमें छोटा सा एक छेद होता है, जैसे मूवीज़ में देखा होगा, उसमें जैसे मेलों में पुराने टाइप में ये बाइस्कोप चलते थे, इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है, वो इतनी जल्दी जल्दी से जाती हैं, ऐसा लगेगा कि कोई मूवी चल रही है। ठीक है, इसमें इतनी जल्दी जल्दी से, तो इसे चलता फिरता सिनेमा इस टाइप का कुछ वर्ड था वो कहा जाता था आपका। जैसे आप लोगों ने रील्स भी या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे, वो लोग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, बहुत सारे ड्राइंग बनाते हैं, फिर वो इतनी जल्दी जल्दी वो पेपर मूव होते हैं कि ऐसा लगता कि वो ड्राइंग जो है आपकी पूरी वो एक वीडियो चल रही है, लेकिन वो क्या होती है, इमेजेस होती इतनी जल्दी जल्दी मूव होती हैं, तो उस टाइप का आपका बाइस्कोप होता था। ठीक है, नेक्स्ट आपके मूव करते हैं। दे रहा है, कह रहा है, चाहे तुम सूट सिलाओ या सिलवाओ जीन्स, एलियास दे गए ऐसी सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन के आपके हो जाएंगे एलियास होवे, ये आपके नॉर्मल इतना याद रखना है। ठीक है, सिलाई मशीन के एलियास होवे हो जाएंगे। अब ये
नेक्स्ट आपकी दे रहे कह रहे हैं जिसको चाहे भेज दो अब तुम टेलीग्राम, मार्कोनी का शुक्रिया उसको करो सलाम। तो टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ये आपके हो जाएंगे। टेलीग्राम का जो आविष्कार है, और इन्होंने वायरलेस जो टेलीग्राफी थी, मतलब बिना तार के जो संदेश भेजा जाता था, वो उसका आविष्कार इन्होंने किया था। और जो टेलीग्राम का मेन जो आपका आविष्कार किया था वो सैमुअल मोर्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। कब किया था इन्होंने? 1837 में सैमुअल मोर्स नाम के एक व्यक्ति ने किया था। तो आपका जो टेलीग्राम का आविष्कार मेन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपको मार्कोनी मिलेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्कोनी ने किया था। एक जो टेलीग्राम ऐप है उसके आपके पावेल एक हैं, वो आपके दूसरे हैं, और ये आपका संदेश भेजने के लिए जो पहले यूज़ होता था वो हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में इतना ही। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नई वीडियो से और ज़्यादा आप जुड़ सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।